ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद में बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जमकर जितने भी सपा सांसद वहां मौजूद थे वो तालियां बजाने लगे। अखिलेश यादव इस दौरान कहते हुए देखे गए कि कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। कभी हमारे 5 सांसद थे और अब बीजेपी दूसरे नंबर पर है। अखिलेश यादव यहाँ बीजेपी को घेर रहे थे और एक एक कर कई सारी चीजें वो गिनाने लगे। इस दौरान अखिलेश यादव अलग ही अंदाज में नजर आए और अपनी बात को मजबूती से रखते हुए नजर आए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं। संसद में दिया गया उनका हर एक बयान सुर्खियों में रहता है, उसकी चर्चाएं होती हैं और अखिलेश यादव उससे लगातार अपनी लोकप्रियता भी बढ़ा रहे हैं और लोगों के बीच में अपने लिए एक पॉजिटिव इमेज को बना रहे हैं। एक बार फिर से संसद में बोल रहे थे अखिलेश यादव और उन्होंने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, कभी कोई जीतता है, कोई हारता है। बीजेपी एक ज़माने में हमसे पीछे थी, आज आगे है, और बीजेपी हमसे पीछे थी, फिर हम आगे निकल गए। वो बात कर रहे थे लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बीजेपी से ज़्यादा सीटें आई थी, उसी का वो उदाहरण दे रहे थे। देखिए क्या कुछ बोले अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय में 5 लोकसभा का सांसद था यहां। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए। जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो इसी दौरान हमेशा की तरह उनके बगल में फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी मौजूद थे। उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये वही हैं जिन्होंने फैजाबाद में बीजेपी को हराया। एक बार फिर से यहाँ पर अखिलेश यादव तंज कसते हुए देखे गए बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी राम मंदिर को बनाकर जीत का दावा ठोक रही थी, लेकिन अवधेश प्रसाद ने उन्हें अयोध्या फैजाबाद में ही हरा दिया। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। तो अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार एक के बाद एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए, फिर वो चाहे सड़क हो या फिर संसद। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और कहीं ना कहीं जो जानकार हैं वो भी यही कहते हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर मानसिक दबाव बनाने में इस तरह के बयान देकर सफल होते भी नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।